Today in this lecture I am going to explain you temperature dependence of conductors for their resistance and resistivity. Means कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. इट्स क्लियर. डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ conductors on temperature. Now see here, you can see this is the formula of resistance. Resistance equals to m upon ne square tau into L upon A. Here L is the length of the conductor, A is its area of cross section, m is what? Mass of electron, n free electron density. Free electron density means number of electrons present per unit volume in the conductor. E charge on the electron, tau average relaxation time means it is the time spent in between two successive collisions. Now you already know that this is known as resistivity. When you will compare it from R equals to rho into L upon A, so this is called the resistivity. So that's why I have written rho equals to m upon ne square tau. Now what will be the dependence of R? Dependence of rho over the temperature for metallic conductors. For metallic conductors. So see here, as long as we are concerned with the for moderate change in temperature, मतलब चेंज इन टेम्परेचर बहुत अधिक हाई नहीं है. टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि हमने 100 to 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया. एज लॉन्ग एज फॉर मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड. मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं रहता है जब तक क्या है, चेंज इन टेम्परेचर मॉडरेट है. पर अगर चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, देन डेफिनेटली एल एंड ए विल बी चेंज्ड. इन दैट केस एल एंड ए विल बी चेंज्ड. इट्स क्लियर. बट इन द फॉर द मॉडरेट चेंज ऑफ टेम्परेचर, एल एंड ए डू नॉट depend very much over the temperature, means not significantly dependent on the temperature. So see here, m and e are already constant, mass and charge on the electron. Now कौन से दो फैक्टर बचते हैं? n बचता है और टाउ बचता है. n की वैल्यू फ्री मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ऑलमोस्ट इट्स मैक्सिमम पर होती है. n की वैल्यू मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ऑलमोस्ट अपनी मैक्सिमम पर होती है. अब इसका मीनिंग क्या है? मेटेलिक कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनके वैलेंस सेल ऑलमोस्ट एम्प्टी होते हैं. मेटेलिक कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनके वैलेंस सेल ऑलमोस्ट एम्प्टी होते हैं. मतलब सपोज इसमें 100 ये कापर का वायर है और इसमें कापर के 100 एटम्स हैं. 100 एटम्स हैं, मतलब क्या होगा, 98-97 एटम्स के वैलेंस सेल लगभग पूरे खाली होंगे. केवल 1-2% ऐसे एटम्स होंगे जिनके वैलेंस सेल में अभी भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. ये समझ में आ गया होगा. वैलेंस सेल से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन. सो इन द मेटेलिक कंडक्टर्स, एटम्स आर ऑलमोस्ट having completely vacant valence cell. Only 1-2% atoms are left in which the electrons are already present in the electrons are still present in the valence cell. ये चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए ना. क्या है? मेटेलिक कंडक्टर्स के एटम्स के वैलेंस सेल ऑलमोस्ट एम्प्टी होते, पूरे खाली होते हैं लगभग. इट्स क्लियर. केवल 1-2% एटम्स कंडक्टर में ऐसे होंगे जिनके वैलेंस सेल में अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इट्स क्लियर. सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये अपनी ऑलरेडी 96-97% वैलेंस सेल क्या है, एम्प्टी है. If you increase the temperature, what will happen?
दिस वैल्यू विल इंक्रीज, पर ये इंक्रीज होके जाएगी कहाँ तक, केवल 100% तक। मीन्स देयर इज नो मच रूम फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर n की वैल्यू में बहुत अधिक इंक्रीज होने की संभावना नहीं है। मीन्स इट विल बी very weakly dependent over the temperature for the metallic conductors. And why? Because it is almost at its maximum. जो चीज़ अपने मैक्सिमम पर है, तो अगर हम टेम्परेचर बहुत अधिक इंक्रीज भी कर देंगे तो क्या होगा, 1-2% का इंक्रीज होगा। बट व्हाट विल हैपन टू द टाउ? टाउ इज व्हाट? इट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. It is the time spent by the free electron in between two successive collisions with the positive ions. It's clear? Now see here, what will be value of this time? So value of this time equals to Vrms equals to lambda upon Vrms. What is lambda? It is the mean free path. It is the average distance travelled by the free electron in between two successive collisions. That is called the mean free path. Vrms, it is the RMS velocity of the free electrons. So tau की वैल्यू क्या होगी, ये होगी. Now when you will increase the temperature, on increasing temperature, what will increasing temperature, what will be the effect on n? No change. Almost no change. It's clear? For metallic conductors बहुत ही इनसिग्निफिकेंटली ये बढ़ेगा, n की वैल्यू बहुत ही जो इंक्रीज होगा दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट. इट्स क्लियर? बट व्हाट विल हैपन टू द लैम्डा? लैम्डा क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज. लैम्डा विल डिक्रीज. लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ इक्वल्स टू लैम्डा अपान Vrms. मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. इट इज क्लियर? एंड व्हाट विल हैपन टू द Vrms? इट विल इंक्रीज. मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन्स विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट. कोलिजन्स विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट. मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज. But what will happen to the Vrms? Vrms ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगा. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. क्यों? क्योंकि R न्यूमरेटर में, टाउ डिनोमिनेटर में है. सो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. यू कैन से दैट 1 अपान टाउ कितना हो जाएगा? Vrms अपान लैम्डा. Vrms अपान लैम्डा. इट्स क्लियर? मतलब अगर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Vrms क्या होगा? बढ़ेगा. Vrms बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. क्योंकि यहाँ से पता चल रहा कि R क्या है? Vrms के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Vrms के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लैम्डा विल डिक्रीज. लैम्डा विल डिक्रीज, देयरफॉर व्हाट विल हैपन? R विल इंक्रीज. क्योंकि R क्या है? लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. R क्या है? लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इट्स क्लियर? सो सी हियर, यहाँ पर क्या होगा? ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़े. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, Vrms इंक्रीज करेगा, R इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लैम्डा विल डिक्रीज. लैम्डा विल डिक्रीज, देयरफॉर R विल इंक्रीज. मतलब दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर R क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. मीन्स फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज दिस थिंग इज रेजिस्टिविटी. इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज. और क्यों इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज द RMS ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, RMS वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. मीन फ्री पाथ डिक्रीजेज. सिंस R is inversely proportional to this,
Therefore, when temperature is increased, Vrms increases, R increases. When temperature is increased, lambda decreases, therefore R increases. Therefore, resistance of metallic conductors increases on increasing the temperature. This thing we can understood by another way also. n में कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होता ही है, भले वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर n की वैल्यू इनसिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी, टाउ की वैल्यू इनसिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। दैट दिस विल इंक्रीज, दिस विल डिक्रीज, देयरफॉर n इंटू टाउ क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, it will decrease on increasing the temperature. On increasing the temperature, the value of n into tau decreases. और जब n into tau की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और सब चीज़ें तो क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, सो r is inversely proportional to n into tau. This decreases, therefore resistance increases. Resistance increases. It is clear. So this is also one way. इट्स क्लियर। मतलब क्या हो गया, मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट्स क्लियर। रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट्स क्लियर। This I am writing here L upon E. Now there is one formula. अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है whose resistance at 0 degree Celsius is R naught and at T degree Celsius is R T, तो क्या रिलेशनशिप इसमें होगा, R T इक्वल्स टू R naught 1 plus alpha into T. T is what? It is the change in temperature. Change in temperature is T. It is clear. 0 degree Celsius पर resistance R naught metallic conductor का, T degree, this is for metallic conductor, T degree Celsius पर RT, तो क्या relationship होगी, RT equals to R naught 1 plus alpha T। पर ये relationship क्या है, only the वैलिड ओनली फॉर द मॉडरेट चेंजेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के मॉडरेट चेंजेज में ही ये करेक्ट है। इट्स क्लियर। बिकॉज इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड वेरी हाई वैल्यू, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम हाइयर पावर्स ऑफ टी, टी की हाइयर पावर्स आ जाएंगी। सो दिस इज द रिलेशनशिप। नाउ सी हियर व्हाट इज अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड temperature coefficient of conductor, temperature coefficient of resistance of conductor. Conductor means here metallic conductor. And for most of the metallic conductors, it is the temperature coefficient of resistance for metallic conductor. And for most of the metallic conductors, its value is 1 upon 273 per degree Celsius. इसकी यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस। इट्स क्लियर। ये अल्फा है। अल्फा क्या है, इट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स and its value for the most of the metals is 1 upon 273 per degree Celsius. Now if you substitute it here, so RT equals to R naught 1 plus alpha के place पर 1 upon 273, so it will become T upon 273. When you will simplify 273 plus T upon 273, अब सब लोगों को मालूम है T तो क्या है, डिग्री सेल्सियस में है। T क्या है, डिग्री सेल्सियस में है, और डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में चेंज हो जाता है। मीन्स अगर T डिग्री सेल्सियस है
उसमें 273 ऐड करेंगे, इट विल चेंज इनटू केल्विन. इट इज क्लियर, टी केल्विन. सो दिस वी कैन राइट एज R0 upon 273 into T. It is clear? So if you see from here, RT की वैल्यू कितनी आ गई? RT की वैल्यू ये आ गई. So R0 upon 273 it is constant. R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है. So it is constant, means we can say that resistance of metallic conductor is directly proportional to its absolute temperature. Resistance of metallic conductor is directly proportional to its absolute temperature. It is clear? Similarly for resistivity also the same will be correct. Rho T is directly proportional to its absolute temperature. मीन्स मेटेलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर एंड रो एट 0 केल्विन. जब टी की वैल्यू 0 केल्विन है तब आर की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू क्या होगी. तो थ्योरेटिकली तो होना चाहिए कि आर क्या होना चाहिए, 0, रो क्या होना चाहिए, 0. मीन्स थ्योरेटिकली मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 0 केल्विन पर 0 होना चाहिए. बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट करेक्ट. प्रैक्टिकली इट इज नॉट करेक्ट. इट इज फाउंड दैट दे हैव सर्टेन फाइनाइट वैल्यूज एट 0 केल्विन. मतलब मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है, उनकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी एट 0 केल्विन. दो इट विल बी नियर टू 0. वो वैल्यू भी 0 के पास में ही होगी, बहुत हाई नहीं होगी, बट इट विल नॉट बी 0. एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली इट इज दिस. नाउ सी हियर व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ आर वर्सेज टी, कैपिटल टी. आर वर्सेज कैपिटल टी का ग्राफ क्या होगा. एक चीज़ और भी बता दें, अगर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, वी विल टेक 1/273. न्यूमेरिकल्स में अगर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है, वी विल टेक 1/273. नाउ व्हाट विल बी द ग्राफ हियर. इफ़ यू ड्रा द ग्राफ, इस तरफ हमने R ले लिया या रो ले लिया और इधर टेम्परेचर ले लिया. ये क्या है, 0 केल्विन रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 केल्विन. तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों को पता हो गया है कि 0 केल्विन पर क्या है, रेजिस्टेंस 0 नहीं है, रेजिस्टिविटी 0 नहीं है. मीन्स 0 केल्विन पर कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी. देन from here we have seen that R is directly proportional to T. R is directly proportional to T. मतलब क्या होगा, ग्राफ कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन बट इन द लो टेम्परेचर रेंज. मतलब जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो, रूम टेम्परेचर से कम हो. रूम टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास. In that case what will be its value? It will be, this variation will not be straight line, it will not be linear, it will become curved. मतलब बिगिनिंग में क्या होगा, ये कर्व होगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ आर वर्सेज कैपिटल टी, ग्राफ ऑफ रो वर्सेज कैपिटल टी फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स. It is clear? For metallic conductors. Now see here, we will once again come to the point, temperature coefficient of resistance. So see here, just now I have told that RT equals to R0 1 plus alpha into T. If you open the bracket, it will be R0 alpha T. So what will be alpha?
it will be RT minus R naught upon R naught into T. It is clear? How will you define alpha? अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ R naught equals to 1 ohm and T equals to 1 degree Celsius. So what will be alpha? From here alpha you can see RT minus R naught divided by 1 into 1. RT minus R naught divided by 1 into 1, that is equals to RT minus R naught. RT minus R naught क्या है? ये चेंज इन रेजिस्टेंस है. क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस. इट इज क्लियर? मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस per unit resistance per degree Celsius rise in temperature. This you can note. What is temperature coefficient of resistance? Temperature coefficient of resistance for a metallic conductor is numerically defined as change in resistance per unit resistance per degree Celsius rise in temperature. It is clear? Change in resistance per unit resistance per degree Celsius rise in temperature. It is clear? Now if you see its value RT minus R naught की not value, its unit RT minus R naught की यूनिट क्या है? ओम है. इसकी यूनिट क्या है? ओम है. ये यूनिट कैंसिल. ये क्या है? डिग्री सेल्सियस. मीन्स क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, दैट इज पर डिग्री सेल्सियस. क्या पढ़ते हैं? पर डिग्री सेल्सियस is Celsius. In Kelvin it will be per Kelvin, but mostly ये यही यूज किया जाता है. It is clear? Now there is one more relationship of this, so that you can see. तो अभी तक हमने क्या बताया है कि मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये लीनियरली चेंज होता है विद राइज इन टेम्परेचर. As long as the change in temperature is not very high. It's clear? It linearly depends upon the temperature. It's clear? Now see here, metallic conductors में free electron density n की value it remains almost at its maximum. Therefore on increasing the temperature there is no much room in the increase of n. But what will happen to the tau? Tau decreases, and when tau decreases, therefore what will happen to the resistance? Resistance will increase because R is inversely proportional to tau. Now see here, just now I have told that there is a metallic conductor whose resistance at 0 degree Celsius is R naught. Let at T1 degree Celsius it is RT1. At T2 degree Celsius it is RT2. Now you have to find the value of alpha. हमने RT1 RT2 ना लिख के इसको R1 R2 लिख लिया, उससे थोड़ा आसान रहेगा. तो अगर हम इन दोनों का यूज करके लिखे रिलेशन तो R1 क्या हो जाएगा? R naught 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1. Alpha is what? Temperature coefficient of resistance that you have to determine. Then R2 it is R naught 1 plus alpha into T2. If you divide side by side, अगर इनको side by side हम divide कर दें, then what will you get? R naught will cancel. You will get 1 plus alpha T1 1 plus alpha T2. Now you cross multiply. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फ़ा T1 R2 1 प्लस अल्फ़ा T2. So R1
ओपन द ब्रैकेट R2 प्लस R2 अल्फ़ा T2। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, R1 अल्फ़ा T1 माइनस R2 अल्फ़ा T2। ये टर्म्स हम क्या करिए, ये R1 के साथ ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा T2 वाला, सब लोग देख लें। ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 एंड R2 अल्फ़ा T1 के साथ, इसको करेक्ट कर लें। दिस इज T2 एंड दिस इज T1। सब लोग फिर से देख लें, R1 के साथ 1 प्लस अल्फ़ा T2 मल्टीप्लाई होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एंड R2 के साथ 1 प्लस अल्फ़ा T1। सो व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट दिस। ब्रिंग द टर्म ऑफ अल्फ़ा इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। नाउ यू टेक आउट अल्फ़ा कॉमन, दैट इज R1 T2 माइनस equals to R2 minus R1. So what will be alpha? It will be R2 minus R1 divided by, इस फार्मूले को भी हम उन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं जहाँ पर हमको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस एट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इज गिवन। अगर हमको कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर पर दिया है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। इट्स क्लियर? नाउ ऑल दीज फार्मूली आर करेक्ट ओनली फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स। नाउ यू सी फॉर द एलॉयज, यही टेम्परेचर डिपेंडेंस एलॉयज की क्या होती है। फॉर एलॉयज उनका रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। सो सी हियर, एलॉयज क्या हैं? एलॉयज आर दोज मटेरियल्स विच आर मेड बाय मिक्सिंग 2 or more metals. Alloys are those materials which are made by mixing 2 or more metals. These are the common alloys: nichrome, manganese, constantan, ये सभी एलॉयज क्या हैं? 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। मतलब ये प्योर नहीं होते, ये प्योर मेटल्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 2 मेटल्स को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। बट इनको मिक्स करने से हो क्या जाता है? इनकी रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, resistivity and of course resistance also is very high as compared to metallic conductors. As compared to metallic conductors इनकी रो की वैल्यू क्या होती? बहुत ही हाई होती है। एंड अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लो। अल्फ़ा हमने ऑलरेडी बताया है, ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही लो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर बहुत ही लो है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, नॉट रेजिस्टेंस, अल्फ़ा की वैल्यू अगर बहुत ही लो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा।
और जब सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम देखें जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन वायर का बना होता है। जब हम करंट पास करते हैं व्हाट विल हैपन, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज टू ए वेरी हाई वैल्यू। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब करंट पास होगी तो इसके रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कितनी, हमने पहले भी बताया, इतनी। उस हीट एनर्जी से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज टू ए वेरी हाई वैल्यू। मतलब कोल्ड स्टेट में इसका टेम्परेचर लो है। कोल्ड स्टेट मीन्स व्हेन नो करंट इज पासिंग, व्हेन करंट इज पासिंग रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। पर इनमें क्या होगा, करंट पास करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स रहे, करंट पास होने के बाद भी उतनी ही रहे, उनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। हुज रेजिस्टेंस डू नॉट चेंजेज ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, they are called the standard resistors, and all standard resistors are made from these materials। मतलब एक्सपेरिमेंट्स में जो हम यूज करेंगे अदर देन द कनेक्टिंग वायर्स, वो सब इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। नाइक्रोम, मैंगनीन, कांस्टेंटन, जिनकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इज वेरी हाई बट अल्फा इज वेरी लो। इट्स क्लियर, दिस इज। नाउ इफ यू ड्रा द ग्राफ, अगर इनके लिए हम ग्राफ ड्रा करें R वर्सेज T का, R वर्सेज T या रो वर्सेज T कुछ भी ले सकते हैं। ग्राफ होगा तो उसी तरीके से जैसे मेटेलिक कंडक्टर में। मेटेलिक कंडक्टर के लिए ग्राफ ये ऐसे आया था, लो टेम्परेचर रेंज पर लीनियर। इट्स क्लियर। बट एलॉयज में क्या आएगा ऐसे, बट उसकी स्लोप बहुत कम होगी। स्लोप क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर होने पर क्या है, देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ R। देखिए, अगर हम देखें जब चेंज इन टेम्परेचर इतना है, R की वैल्यू के लिए चेंज इतना है एलॉयज में, बट इसमें देखें, इसमें चेंज क्या है, बहुत अधिक है। उस फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर here for metallic conductors it is very high, it is very high। तो ग्राफ ऐसे ही होगा, बट वो क्या होगा, लेस स्लोपी होगा, स्लोप उसकी लेस होगी। इट्स क्लियर। नाउ वी विल सी फॉर द सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के केस में N का भी रोल आ जाएगा। अब सेमी कंडक्टर्स हैं क्या, semiconductors are those materials whose conductivity is smaller than metallic conductors, whose conductivity is smaller than metallic conductors। It's clear, but more than insulators। In semiconductors, what is the free electron density? Free electron density, it is of the order of 10 to the power 20 per meter cube। It's clear। मतलब क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, N की वैल्यू में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इनके वैलेंस सेल क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होते हैं। वैलेंस सेल पार्टली एम्प्टी होते हैं। Valence cells are not completely empty। So when you will increase the temperature, what will happen? More and more valence electrons will become free, which will increase the value of N। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टाउ पर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से टाउ क्या है तुम्हारा, लैम्डा अपॉन VRMS, इट विल डिक्रीज, डिक्रीजेज।
इट विल डिक्रीज. इट्स क्लियर. नाउ आर हमको मालूम है या रो हमको मालूम है क्या है. रो इक्वल्स टू एम अपान एनी स्क्वायर टाउ. रो की वैल्यू ये है, मतलब रो यहाँ से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन इंटू टाउ के. इट्स क्लियर. अगर हम इनकी कंबाइंड वो देखें n इंटू टाउ, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो n तो इंक्रीज कर रहा, टाउ डिक्रीज कर रहा. ओवरऑल इट विल इंक्रीज. ओवरऑल इट विल इंक्रीज. मतलब यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर से उल्टा होता है. मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर n इंटू टाउ की वैल्यू डिक्रीज करती है. n इंटू टाउ की वैल्यू डिक्रीज करती तो रो क्या होता है, इंक्रीज करता. पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, बिकॉज ऑफ दैट n इंटू टाउ इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. And when n into tau increases on increasing the temperature, what will happen to the resistivity? Decrease. ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. मतलब क्या है, फॉर सेमी कंडक्टर्स अल्फा हैव निगेटिव वैल्यू. निगेटिव वैल्यू मतलब इन प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ resistance or resistivity on increasing the temperature, there will be decrease in resistance and resistivity. सेमी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की जगह क्या होता, डिक्रीज होता, बिकॉज ऑफ दैट अल्फा है द निगेटिव वैल्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर.